हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स क्वेश्चन बैंक में से 12 चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला सेक्शन देखो कौन सा एमसीक्यू 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एडी करंट होता है, फर्नेस के अंदर होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन के अंदर एडी करंट होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एडी करंट का यूज़ नहीं होता है। इसको तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन फर्नेस एंड मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 पे? एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन प्राइमरी। तो देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिया, राइट। उसने क्या बोला है कि ये मान लो ये प्राइमरी है, इधर क्या है सेकेंडरी है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने हैं? 100। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितना है? 250। द पीक वैल्यू ऑफ AC इज 28 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है? 28। एंड बोला गया सेकेंडरी वोल्टेज बोलो, वो भी कौन सा? RMS बोला गया, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले यहाँ पर पीक वैल्यू निकालता हूँ। चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, पीक वैल्यू एट सेकेंडरी सॉल्व करेंगे। पीक वैल्यू एट सेकेंडरी, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। NS कितना दिया है आपको? 250। NP कितना दिया है? 100। ES डिवाइड बाई EP कितना है? 28। तो इसको सॉल्व करो तो ये चला गया 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 तो आएगा 5/2 इंटू 28, ये कितना आ जाएगा? 14। तो ES का वैल्यू क्या आ जाएगा? 70 वोल्ट। ये क्या मिला आपको? ये उसका पीक वैल्यू मिला। बट हमें चाहिए क्या? RMS वैल्यू चाहिए। तो RMS वैल्यू के लिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू? तो ERMS एट सेकेंडरी इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो ये है 70 बाय √2। अभी इसको तुम लोग सॉल्व करना, 1/√2 होता है 0.707 इंटू 70। इसको सॉल्व करो तुम्हें आंसर मिलेगा 49.50 वोल्ट। तो 49.50 किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन सी के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 3 में द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम। तो किसकी तरह काम करता है? इनर्शिया की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 50 मिली हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज। तो डेटा लिखते हैं। एल कितना दिया आपको? 50 मिली हेनरी, मतलब 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। करंट कितना दिया आपको? 4 एम्पियर। पूछा क्या है? एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? ½ LI²। तो ये आएगा 1/2। एल कितना है? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 4 का स्क्वेयर। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये 25 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना? 8। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ तो ये सही तो कर रहे हैं ना हम लोग? करंट कितना दिया? 4 एम्पियर, ½ LI²। ओके, सही कर रहे हैं। तो ये आएगा 0.2 जूल। अरे एक भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, ऐसा क्यों? क्या गलत किया हम लोगों ने यहाँ पर? 50 इंटू 25 इंटू ओ हो, एक मिनट। यहाँ पे ये गलत किया क्या हम लोगों ने? ये 4 का स्क्वायर कितना? 16 आता है ना। तो 16 इंटू 25, ये कितना आता है? 400 इंटू 10⁻³ मतलब ये कितना आ जाएगा? 0.4 जूल। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू -dφ/dt। तो नेगेटिव साइन सिग्निफाइज। तो स्नेल अपना जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ क्या कहता है? द इंड्यूस EMF विल अपोज द कॉज प्रोड्यूस इट। तो करेक्ट आंसर इज
the induced EMF oppose the change in magnetic flux. Option B is a correct one. Question number 6. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? Two pure inductors each of self inductance L are connected in series. तो सेल्फ इंडक्टर्स अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है? L1 प्लस L2, L प्लस L, मतलब कितना होगा? 2L. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. राइट. Question number 7. A magnet is moved towards a coil quickly and slowly. Then the induced EMF is. देखो induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है? d phi by dt. That is rate of change of magnetic flux gives EMF. तो जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा EMF होगा. तो फर्स्ट केस में आपको ज़्यादा EMF मिलेगा. राइट. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर. VSA 1 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन. क्या दिया देखो पहला क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो देखो फैराडे के कितने लॉ है हमारे पास? 2 लॉ है. कि फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ, दोनों भी आपको लिखना है यहाँ पर. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद अ कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल. सेकंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उसका आप लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू K डी फाई बाय डी टी. राइट. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. स्टेट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. ये तो MCQ के अंदर हम लोगों ने सॉल्व ही किया था ना. ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाय NP होता है. राइट. ना क्वेश्चन नंबर 3. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3? State the condition at which we say to the two coils kept close to each other are perfectly coupled with each other. तो उस केस में जो कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है दैट इज के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तभी क्या होगा? दोनों कॉइल, बोथ कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लेंज लॉ. तो लेंज लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस current is always such as to oppose the change causing it. right. और उसका फॉर्मूला क्या था? E is equal to minus d phi by dt. E is equal to d phi by dt is a Faraday's law, but E is equal to minus d phi by dt is a Lane's law. right. क्वेश्चन नंबर 5. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? A pair of adjacent coil has a mutual inductance, that is M कितना दिया है? 1.5 Henry. If the current in one coil varies from, तो देखो डेल्टा I कितना दिया है? 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 एम्पियर. डेल्टा T कितना दिया है? कितना टाइम में? 0.5 सेकेंड में. What is the change in magnetic flux linked with the other coil? तो देखो वी नो दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल क्या होता है? M इंटू चेंज इन करंट होता है. तो M कितना है? 1.5 है. चेंज इन करंट कितना? 20. तो 1.5 इंटू 20 कितना आएगा? 30 वेबर. राइट. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? देखो an aircraft of wingspan of 50 meter miles flies horizontally. Earth's magnetic field of 6 into 10 to the power minus 5 Tesla at a speed of 400. Calculate EMF generated. तो आपको R का वैल्यू कितना दिया है? 50 मीटर. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला. स्पीड कितना दिया है आपको? 400 मीटर पर सेकेंड. पूछा क्या है? EMF. तो देखो EMF का फॉर्मूला क्या होता है? EMF इंड्यूसेस BLV. B कितना है? देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला. लेंथ कितना दिया है? 50 मीटर. वेलोसिटी कितना है? 400. राइट. तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 5 30 इंटू 4 कितना आएगा? 120. राइट. मतलब ये सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट आ जाएगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. सेल्फ इंडक्टेंस 3 Henry carries a current of 2 ampere. What is the energy stored? ओके. सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया है? 3 Henry
carries a current of 2 ampere, what is the energy stored in the coil? तो एनर्जी स्टोर का देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम फार्मूला हाफ एल आई स्क्वेयर, तो 1/2 एल कितना है 3, आई कितना है 2 का स्क्वेयर, तो ये देखो 2 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 6, आंसर इज 6 जूल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। फर्स्ट है व्हाई एंड वेयर एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल एंड हाउ दे आर मिनिमाइज, तो उसका प्रॉपर रीज़न यहाँ पे दिया है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, कोई भी यहाँ से 3 पॉइंट उठा लो एंड राइट डाउन, आपको मार्क मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट इटसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द करंट इन इट इज टर्म्ड एज फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर सिर्फ एक कॉइल होता है जिसका वैल्यू एल, बट म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर कितना कॉइल होते हैं, हमारे पास 2 कॉइल होते हैं, कितने 2, क्या है ये, mutual induction is defined as the value of induced EMF produced in the secondary circuit per unit rate of change in current in primary circuit। तो प्राइमरी सर्किट में चेंज होने की वजह से सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ अदर कॉइल। सी whenever 2 coils are in parallel, मान लो एक कॉइल है ये यहाँ पर, एक कॉइल है यहाँ पर, इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2, तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैन बी रिटन एज 1/L1 प्लस 1/L2, दैट इज L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं मान लेता हूँ L1 है 3 हेनरी, L2 है 6 हेनरी, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, मतलब 18/9, मतलब कितना 2 हेनरी। तो देखो यहाँ पर L1 का वैल्यू 3 है, L2 का वैल्यू 6 है, बट इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2, मतलब कि आपका क्या होगा, जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो क्या, उसका वैल्यू दोनों कॉइल से कम आने वाला है। An EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when a current in a nearby coil is increasing at a rate of 1.20. What is the mutual inductance? चलो डेटा लिखते हैं, EMF कितना दिया है 96 मिली वोल्ट, मतलब 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। बाद में बोला है कि ये क्या दिया, देखो 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। अभी ये एम्पियर मतलब चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम है, पूछा क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी, तो आपके पास ई है, डी आई बाई डी टी है, ई का वैल्यू 96 इंटू 10⁻³ एम, डी आई बाई डी टी का वैल्यू कितना 1.20, तो एम का वैल्यू कितना आएगा 80 इंटू 10⁻³ हेनरी, मतलब एम इज इक्वल टू 80 मिली हेनरी आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एड्स ऑफ अ एक्सेल ऑफ अ रेलवे कैरियज ऑफ 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन लेवल ग्राउंड विथ वेलोसिटी 50, द वर्टिकल कंपोनेंट इज 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है, उसका लेंथ कितना दिया है 1.75 मीटर एंड वेलोसिटी कितना दिया है 50 kmph। इसको कन्वर्ट करके ले लो, ये क्या आएगा 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। चलो वी नो दैट ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या है BLV, बी तो आपके पास है 5 इंटू 10⁻⁵, यल कितना है 1.75, वी कितना है 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। अभी इसको तुम लोग सॉल्व करना प्रॉपरली बाय यूजिंग लॉग बुक, 121.45 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। ये है आपका फाइनल आंसर।
right? Now moving toward the next question, that is question number 6. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6? The magnetic flux is equal to 8t square plus 6t plus 2, where phi is in milliweber. What is the magnitude of induced EMF? तो we know that induced EMF क्या होता है, d phi by dt होता है. तो अगर मैं phi का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखो d by dt ऑफ 8t स्क्वेयर प्लस 6t प्लस 2. तो ये EMF का वैल्यू क्या आएगा, 16t प्लस 6 आएगा. तो बोला है कि EMF एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है. तो t की जगह पे 2 पुट करो, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा. फ्लक्स मिली में मिली वेबर, तो ये आएगा मिली वोल्ट, राइट. ये है आपके क्वेश्चन का आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो पहला पॉइंट क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द वोल्टेज. स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द करंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द करंट. Number of turns in secondary is greater than primary. Number of turns in primary is greater than secondary. The wire of primary coil is thicker than that of secondary coil. And बिल्कुल उसके उल्टा कहाँ पे होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आसपास, राइट. नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टू SI2 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो उन्होंने, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया है. तो पहले ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच अप कन्वर्ट्स और डाउन कन्वर्ट्स द इनपुट वोल्टेज. बाद में उसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. बाद में फ्लक्स के रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो लिखना है. उसके बाद बाय यूजिंग फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ आपको ये वाला फार्मूला डेराइव करके दिखाना है, राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द मोशनल EMF इंड्यूस इन स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट फोर्स. तो आपको फाइनली क्या है, ये वाला फार्मूला के लिए डेराइव करना है, E इज इक्वल टू BLV के लिए. तो आप लोग ये डेरिवेशन यहाँ से देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो, द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 40 टर्न्स. ओके, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व. डायग्राम बना लेता हूँ मैं. एक ट्रांसफार्मर दिया आपको यहाँ पर, ऐसा क्यों बना है, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, रुको थोड़ा सा. ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी साइड, राइट. बाद में ये इसका यहाँ पर सेकेंडरी साइड. प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया. प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 40. प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया है, 100 वोल्ट. प्राइमरी का पावर कितना दिया उसने, 100 वाट. फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी. ओके, टू स्टेप अप द वोल्टेज, कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट. also कैलकुलेट करंट इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ओके, चलो फिर सॉल्व करते हैं. नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूँ करंट इन प्राइमरी के लिए, प्राइमरी करंट के लिए. अभी देखो, वी नो दैट कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो प्राइमरी का पावर कितना है, 100. EMF कितना है, 100. करंट, तो करंट इन प्राइमरी विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. ये आंसर मिला एक क्वेश्चन का. उसके बाद नंबर 2 आपसे बोला है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NS पूछा है. तो NS का फॉर्मूला है हमारे पास, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP. ES कितना है आपके पास, 400. EP कितना है आपके पास, 100. NS कितना है आपके पास, डोंट नो. NP कितना है आपके पास, 40. 2 0 चले गए, तो NS का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, 160. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना आएगा, 160. एंड थर्ड आता है IS. अभी IS कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ना, टू फाइंड IS मैं यूज़ करता हूँ पावर का. देखो पावर लॉस इन आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, 0.
मतलब पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या होगा, सेम 100 वाट। तो पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। तो 100 इज इक्वल टू पावर वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना है 400 इंटू करंट इन सेकेंडरी। तो करंट इन सेकेंडरी कितना आएगा 0.25 एम्पियर। राइट, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईच हैव इंडक्टेंस ऑफ, यल कितना दिया है 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स इज 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फ्लक्स passing from one coil to another coil can be given by using coefficient of coupling. अभी we know that m is equal to क्या होता है k अंडर रूट ऑफ L1 L2। तो कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 L2। अभी m का वैल्यू तो दिया है उसने, कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6। L1 एंड L2 का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, ये स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये स्क्वेयर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई एल कितना 2 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6। ये चला गया कैंसिल हो गया। तो ये क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 विच इज़ इक्वल टू 0.02। मतलब कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है 0.02, मतलब इतना पार्ट आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर हम लोग परसेंटेज में देखें इसको तो 0.02 इंटू 100 ये कितना आता है 2%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए बताना है आपको क्या क्या होता है कि जब भी एक कॉइल में से करंट जाएगा तो उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही अपोज करेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये लिखो, बाद में उसका डायग्राम, एंड फाइनली ये वाला फार्मूला एंड ये वाला फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का N∅B/I। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। तो नंबर ऑफ कॉइल कितना, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 10 टर्न्स, इज टाइटली बाउंड अराउंड अ सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, हैविंग 400 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो n दिया है देखो 400 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो n कितना आएगा ये 40,000 राइट पर मीटर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर इज 800, कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो देखो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर पाई डी स्क्वेयर बाई 4 इंटू एल होता है। तो ये सारे डेटा से देखो यहाँ पर म्यू नॉट पता है हमें, म्यू आर पता है, एन है तुम्हारे पास, बाद में डी भी है तुम्हारे पास, यल नहीं है। अच्छा ये छोटा एल मतलब क्या है लेंथ है। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं एन का यूज़ करता हूँ। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये एल जो है वो एल क्या आएगा एन डिवाइडेड बाय एन। एन कितना दिया है 10 एंड ये कितना है 40,000, मतलब ये क्या आएगा 1/4000 राइट। तो यल आएगा ये म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू आर कितना 800, एन कितना छोटा एन बाप रे 40,000 है, उसका स्क्वायर भी करना है, पाई डी कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल कितना दिया है 1/4000 राइट। चलो फिर सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आने वाला है, तुम लोग कर लेना सॉल्व राइट, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, इसका आंसर नहीं है अभी मेरे पास, सॉल्व करो मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर एक्सपेंडेड इन पुलिंग अ कंडक्टिंग लूप आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, कहाँ तक B² L² V² बाय R तक राइट।
बाद में यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, राइट। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, इग्नोर करो इसे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर विथ नीट लेबल्ड डायग्राम। देखो ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। पॉइंट तो इतने ही पॉइंट आने वाले इसके अंदर, राइट। चलो फिर ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट समझा नहीं है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बचा हुआ टॉपिक नए बचे हुए अगले टॉपिक हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक